सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 41वां अध्याय। श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा दे। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्ध्यान हो गया, तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्वरूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूँ, तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने न देखी हो। भगवन, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं, वे पृथ्वी में ही हो या जल अथवा आकाश में, सब के सब जिनमें हैं, उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? गंधनी नंदन, अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी में जा पहुँचे। परीक्षित, मार्ग में स्थान स्थान पर गांव के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर आनंद मग्न हो जाते। वे एक टक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते। नंद बाबा आदि व्रजवासी तो पहले से ही वहां पहुंच चुके थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े होकर अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर अपने पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ। भक्त वत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। भगवन, आइए चलें। मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद भगवन, आप बलराम जी, ग्वाल बालों और नंदराय जी आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर स्नात कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन से अग्नि, देवता, पितर सब के सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु, आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणोदक गंगा जी के तीनों लोक पवित्र कर दिए हैं। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता है। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों की सद्गति प्राप्त हुई और उसी जल से स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया है। यदुवंश शिरोमणे, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम फल आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
श्री भगवान ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृद स्वजनों का प्रिय करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के प्रकोटे में स्फटिक मणि के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने के ही तोरण बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चारदीवारी बनी हुई है। खाई के कारण और कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन शोभायमान हैं। सुवर्ण से सजे हुए चौराहे, धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों की बैठकों के स्थान तथा प्रजा वर्ग के सभा भवन और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदुर्य, हीरे, स्फटिक, नीलम, मूंगे, मोती और पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोके और फर्श आदि जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली और चौराहे पर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे, जवारे, खील और चावल बिखरे हुए हैं। घरों के दरवाजे पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं और वे फूल, दीपक, नई नई कपोलों, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष, छोटी छोटी झड़ियों और रेशमी वस्त्रों से भली भांति सजाए हुए हैं। परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गई। किसी किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए। किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़े से पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्थर नामक आभूषण धारण कर पाई थी, तो किसी ने एक ही पाँव में पाजेब पहन रखा था। कोई एक ही आंख में अंजन आंज पाई थी और दूसरी ने बिना आंजे ही चल पड़ी। कई रमणियां तो भोजन कर रही थी, वे हाथ में कोर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई कोई उपटन लगवा रही थी, वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ चली। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया और अपनी विलासपूर्ण प्रलभ हंसी और प्रेम भरी चितवन से उनके मन चुरा लिए। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थीं। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देख लिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया। परीक्षित, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी।
उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के स्थान स्थान पर दही, अक्षत, जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंद मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की। भगवान को देखकर सभी पुरवासी आपस में कहने लगे, धन्य हैं, धन्य हैं। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती है। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का काम करता है उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा, भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं। इसमें संदेह नहीं है कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण हैं, सब कुछ उन्हीं का है। फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की, परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग इतने हो सदा पहाड़ और जंगल में, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगल में, क्या वहाँ ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बड़े उद्दंड हो गए हो, तभी तो ऐसी बढ़ बढ़कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खो, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उस श्रृंखलों को कैद कर देते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। जब वह धोबी इस प्रकार कुछ बक बक कर ऐसी बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर धड़ से नीचे जा गिरा। यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपड़े के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों से बहुत से अपने साथी ग्वाल बालों को भी दिए। बहुत से कपड़े तो वहीं जमीन पर ही छोड़कर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक फब गए। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हुए। ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गर्ज शावक की भली भांति सजा दिए गए हो। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियां दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए और तदंतर ग्वाल बालों के सहित सबकी फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधिवत पूजा की। इसके पश्चात उससे प्रार्थना की, प्रभु आप दोनों के शुभ आगमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निःशेष मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं।
यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृदय और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में समरूप में स्थित हैं। मैं आपका दास हूँ। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। भगवान, जीव पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। राजेंद्र, सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर और सुगंधित पुष्पों से गूंथे हुए हार उन्हें पहनाए। जब ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। सुदामा माली ने उनसे यह वर मांगा कि प्रभु, आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा है, सर्वस्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो, आपके भक्तों में मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दे दिए ही, ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ बढ़ती जाए, और साथ ही बल, आयु, कीर्ति और कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए। 42वां अध्याय, कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुँह तो सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी, इसी से उसका नाम पड़ गया कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, हमें सब बात सच सच बतला दो। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। उपटन आदि लगाने वाली सेरंध्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा यानी कि कुब्जा है। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर इसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और चारु चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया और नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा दिए और हाथ ऊंचा करके दोनों उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई और उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितंब और पीन पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी।
उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, वीर शिरोमणि, आप आइए, घर चले। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मत डाला है। पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न होइए। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए उससे कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहां आऊंगा। हमारे जैसे बेघर और बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुंचे, तब उन व्यापारियों ने उनका और बलराम जी का पान, फूलों के हार, चंदन और तरह तरह की भेंट उपहारों से पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग, मिलन की आकांक्षा जाग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रहती। उनके वस्त्र जूड़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे तथा वे चित्रलिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पुरवासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुंचे और वहां उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था। अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था। उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलात्कार से उठा लिया। उन्होंने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसी प्रकार उसके दो टुकड़े कर डाले, जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में ईख को तोड़ डालता है। जब धनुष टूटा, तब उसके शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं भर गई। उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। अब धनुष के रक्षक आतताई असुर अपने सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़े। वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो, जाने न पावे। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और श्री कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़े को उठाकर उन्हीं से उसका काम तमाम कर दिया। उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। जब नगर निवासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज, साहस और अनुपम सौंदर्य रूप को देखा, तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो न हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। जब सूर्यास्त हो गया, तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर, जहां छकड़े थे, लौट आए। तीनों लोकों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान का वरण किया। उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हें पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है। व्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरहातुर होकर मथुरावासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी, वे सब यहाँ अक्षरतः सत्य हुई। सचमुच वे परमानंद में मग्न हो गए। फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध में बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है, इस बात का पता लगाकर उसी रात को वहीं आराम से सो गए।
जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों और उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना का संहार कर डाला, और यह सब उनके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था, इसके लिए उन्हें कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, तब वह बहुत ही डर गया। वह दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद न आई। उस दुर्बुद्धि को उसे जागृत अवस्था में तथा स्वप्न में भी बहुत से ऐसे अपशगुन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। जागृत अवस्था में उसने देखा कि जल या दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है, परंतु सिर नहीं दिखाई देता। अंगुली आदि की आड़ न होने पर भी चंद्रमा, तारे और दीपक आदि की ज्योतियां उसे दो दो दिखाई पड़ती है। छाया में छेद दिखाई पड़ता है, और कानों में अंगुली डालकर सुनने पर भी प्राणों का घू घू शब्द नहीं सुनाई पड़ता। वृक्ष सुनहले प्रतीत होते हैं, और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख पड़ते। कंस ने स्वप्नावस्था में देखा कि वह प्रेतों को गले लगा रहा है, गधे पर चढ़कर चलता है और विष खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर रहा है, गले में जपा कुसुम की माला है और नग्न होकर कहीं जा रहा है। स्वप्न और जागृत अवस्था में उसने इसी प्रकार के और भी बहुत से अपशगुन देखे। उनके कारण उसे बड़ी चिंता हो गई। वह मृत्यु से डर गया और उसे नींद न आई। परीक्षित, जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र के ऊपर उठे, तब राजा कंस ने मल क्रीड़ा दंगल का महोत्सव प्रारंभ किया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। तुरही, भेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने के मंच फूलों के गजरे, झाड़ियों, वस्त्र और बंदरवारों से सजा दिए गए। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथास्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चय स्थान पर जा डटे। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों के बीच सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। इस समय भी अपशगुनों के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था। तब पहलवानों की ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आ उतरे। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल आदि प्रधान प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आकर बैठ गए। उसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंटें दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए। 43वां अध्याय, कुवल्या पीड़ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित, अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त हो दंगल के अनुपम नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवल्यापीड़ नाम का हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलकें समेट ली तथा मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल, मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवल्यापीड़ को अंकुश की मार से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवल्यापीड़ ने भगवान की ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घुसा जमाकर उसके पैरों के बीच में जा छिपे।
उन्हें अपने सामने न देखकर कुवलयापीड़ को बड़ा क्रोध आया। उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूंड में से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल में उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाते हैं। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे, वैसे ही वे उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाते और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता, तब वे बाईं ओर आ जाते, और जब वह बाईं ओर घूमता, तब वे दाईं ओर घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे एक घूंसा जमाया, और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे, मानो वह अब छू लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल में पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जल भून रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर दे मारे। जब कुवलयापीड़ का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया, तब वह और भी चिढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा, तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ दिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। परीक्षित, मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था। शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कुवलयापीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नररत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृषिवंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। राजन, वैसे तो कंस बड़ा धीर वीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुवलयापीड़ को मार डाला है, तब उसकी समझ में यह बात आई कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। श्री कृष्ण और बलराम की बाहें बड़ी लंबी लंबी थी। पुष्पों के हार, वस्त्र और आभूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हों, जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते। यही नहीं, वे अपनी कांति से उसका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान हुए। परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे, वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जीवा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों।
और भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रही हूँ। उनके सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भयता ने मानो दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी सुनी बातें कहने सुनने लगे। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए हैं। ये सांवले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जन्मते ही वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक ये वहां छिपकर रहे और नंद जी के घर में ही पलकर इतने बड़े हुए। इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, शंखचूड़, केशी और धेनुक आदि का तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वध और यमलार्जुन का उद्धार किया। इन्होंने ही गौ और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया था। कालिया नाग का दमन और इंद्र का मान मर्दन भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और उसके द्वारा आंधी, पानी और वज्रपात से गोकुल को बचा लिया। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित रहती थी और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थी। कहते हैं कि ये यदुवंश की रक्षा करेंगे। यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हें श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी के मुँह से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्रलंबासुर, वत्सासुर और बकासुर आदि को मारा है। जिस समय दर्शकों में यह चर्चा चल रही थी और अखाड़े में तुरही आदि बाजे बज रहे थे, उस समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधन करके यह बात कही। नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। यह सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वालिये प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ कर खेलते रहते हैं और गायें चराते रहते हैं। इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराजा को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे दो हाथ करें, इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार यह बात कही। चाणूर, हम भी इन भोजराज कंस के वनवासी हैं, हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। किंतु चाणूर, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्य के समर्थक होने का पाप न लगे। चाणूर ने कहा, अजी, तुम और बलराम न बालक हो न तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुवलयापीड़ को खेल में मार डाला है। इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए। इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण, तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण 10म स्कंद 43वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।